गिरामी सलाम के मुकद्दस शहदादो, अपने बच्चों को मसलक हक्का की पहचान करवाओ। बताओ कि आला हजरत कौन थे, बताओ कि आला हजरत का खानदान कौन सा है, बताओ उन्हें कि आला हजरत की खिदमत क्या है, बताओ अपने बच्चों को तालीमात आला हजरत क्या है। यही पैगाम तादुशरिया है। तादुशरिया की सिर्फ तालीम बताओ कि तादुशरिया जब तक थे हयात में, कसम खुदा की एक ऐसा धमाका था, 1 साल तक मेरा तादुशरिया जो है बरेली की धरती पर लेटा हुआ था, मगर धमाका पूरे हिंदुस्तान में था, धमाका पूरे हिंदुस्तान में था कि अभी वो मर्द कलंदर हयात से है। लोग टीवी से छुप छुप कर रहते थे, वीडियो से छुप छुप कर रहते थे। जैसे ही वो मेरा मर्द कलंदर इस जमाने से उठ गया है, उनके खुलफा भी टीवी पे आने लगे हैं। जब आए हैं तो बड़ो उसका खमियाजा बड़ो, ना आए होते न जुल्म और तशद्दुद के बाजार तुम्हारे खिलाफ होता, न तुम फंसे होते। तुम कहते हो कि ये बरेली वालों का फतवा है, ये बरेली वालों का फतवा है, ये तादुशरिया का फतवा है, ये कायदे मिल्लत का फतवा है, ये गुलजारे मिल्लत का फतवा है, ये आसाने मिल्लत का फतवा है, ये जिलानी मियां का फतवा नहीं, रसूल पाक का फतवा है। वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह वाह। फोटो वीडियो कराओगे और उसमें जो तुम बोलोगे तुम्हारी तस्वीर भी जानी जाएगी, तुम अपने आप को पहचाने भी जाओगे, फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम उसका अंजाम देख रहे हो। दाने गिरामी, मेरे बुजुर्गों ने यूं ही नहीं मना किया है, यूं ही मना नहीं किया है, यूं ही नहीं मना किया। और एक जुमला मैं कह रहा हूं, वाह वाह वाह, और इन जुमलों से मैं चाहूंगा कि जवाब मजमे से आए हजरत। जी जी जी, जो जुमला मैं कह रहा हूं, वाह वाह वाह, एक तंजीम चली है, वाह वाह, ये मुल्क से तंजीम चली, वो मुल्क से, और वो तंजीम ने अपने आप को मशहूर और मकबूल करने के लिए पोस्टर का सहारा लिया, फोटो का सहारा लिया, बैनर का सहारा लिया, तस्वीर का सहारा लिया, एडवर्टाइज का सहारा लिया, टीवी का सहारा लिया, पगड़ी का सहारा लिया, वीडियो का सहारा लिया, शॉर्ट वीडियो का सहारा लिया कि ताकि मैं मशहूर हो सकूं, मकबूल हो सकूं। जुमला सुनिए, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मेरा जुमला सही होगा, मेरे जुमलों की आप हिफाजत कर लेना। सुनो मेरे दोस्तों, अरे फोटो वीडियो वाला भी पीर इतना मशहूर नहीं हुआ जितना मशहूर फोटो वीडियो को ठोकर मारकर बरेली का अख्तर रजा खान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुजूर ताजुश्शरिया, पैगाम हुजूर ताजुश्शरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और मैं ये कहता हूं कि मशहूर, अरे इतना मकबूल हुआ और इतना महबूब हुआ कि एडवर्टाइज कराने वाला भी उतना मकबूल और महबूब ना हो सका जितना वो बरेली का कलंदर मेरा तादुशरिया हो गया। वो तादुशरिया जिसने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक यही दर्स दिया कि फोटो वीडियो हराम और नाजायज है। फिर भी देखो, अरब में जाओ तो तादुशरिया यकता नजर आ रहे हैं, अजम में जाओ तादुशरिया यकता नजर आ रहे हैं, इंडोनेशिया में जाओ तादुशरिया यकता नजर आ रहे हैं, है ना, मलेशिया में जाओ तादुशरिया यकता नजर आ रहे हैं। उनका कोई सानी नजर नहीं आ रहा था। बताओ किस तस्वीर ने, किस वीडियो ने तादुशरिया को उस जमाने में मकबूल किया? अरे फोटो और वीडियो का सहारा लेकर मकबूल और मशहूर होने वालों, तुम्हें अगर इबरत हासिल करनी चाहिए तो तादुशरिया की तहलील से हासिल करनी चाहिए कि न ये फोटो पे आया है, न ये वीडियो पे आया है, मगर अरब में, अजम में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, चेचनिया में, ईरान में, इराक में, हर जगह वो मर्द कलंदर की तस्वीर बल्कि सही शक्ल सूरत में उनकी पहचान मसलक हक्का की बुनियाद, मसलक हक्का की बुनियाद पर मेरा तादुशरिया जमाने में मकबूल हो रहा है। अरब वाले तादुशरिया को जान रहे हैं, अजम वाले तादुशरिया को जान रहे हैं। और फिर उस घर की बात, फिर मैं आया वहां, जो मेरे उस्ताद की बात चल रही। जी जी, वाह वाह। वो कौन थे? हजरत जुनैद बगदादी। जितनी बातें, क्या बात है, वाह वाह वाह, जितनी बातें इस्लाह मुआशरा की है, ये सब जमाने की जरूरत का नाम है। और अल्लाह ताला कौम की रुश्तो हिदायत के लिए जब भी जरूरत पड़ी है, शहर बरेली के अंदर एक कलंदर को खुदा पैदा कर देता है। और वो
उम्मते मुस्लिमा की रुश्दो हिदायत के लिए, गुमराही से बचने के लिए अल्लाह ताला ऐसी ऐसी शख्सियतों को जमाने में भेजा। उसकी जिसने कदर किया वो कामयाब हो गया, और जिसने कदर न किया वो गुमराह हो गया। हम लोग कदर करने वाली कौम से ताल्लुक रखते हैं, कदर करने वाली कौम से ताल्लुक रखते हैं। सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने क्या कहा? तू आलिम है? बहलोल दाना ने पूछा आलिम है? जो हुजूर मैं आलिम हूं, माशाअल्लाह। इल्म सिखाता, ये बता खाना किस तरीके से खाना चाहिए। उन्होंने बता दिया कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए। वो खाने का तरीका बताया कि हुजूर हाथ धुलना चाहिए, दस्तरखान बिछा देना चाहिए, और एक टांग को लपेट कर एक टांग को मोड़ कर बैठना चाहिए हुजूर। फिर छोटे छोटे लुकमों के साथ खाना चाहिए। खाना अच्छा हो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। दरमियान में अगर पानी की जरूरत हो पानी पीकर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। का ये खाने का तरीका है। बातें हो ही रही थी कि वो मजजूब, वो बहलोल दाना, वो उठकर अपनी जगह से चला गया। शागिर्द को बड़ा बुरा लगा। एक तो सवाल इतना हल्का किया, सवाल इतना हल्का किया, और उसके बाद जवाब भी ना सुना, चला गया। कहा हजरत चलिए, ये ऐसे ही दीवाने हैं। कहा नहीं रुक रे, जरा कोई तो बात है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फिर आगे उनके गए, फिर सलाम किया। कहा कौन? देखो एक मर्तबा आपने सलाम किया, जवाब मिला, नाम पूछा, नाम बता दिया, फिर सलाम किया, जवाब मिला। कहा कौन? कहा हुजूर जुनैद बगदादी हूँ। कहा अच्छा तू जुनैद बगदादी है? कहा अच्छा ठीक है तो है। फिर आगे बढ़ गए, फिर सलाम किया, जवाब मिला। कहा तू कौन? कहा हुजूर मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, खाकसार बंदा हूँ, गुनहगार बंदा हूँ, नाकारा बंदा हूँ, एक जाहिल बंदा हूँ, एक बेकार बंदा हूँ। अपने आप को सजाने और संवारने की सारी जिंदगी कोशिश कर रहा हूँ। हुजूर मैं वही बंदा खुदा आपका गुलाम हूँ। हुजूर हजरत जुनैद बगदादी को उस बहलोल दाना ने बताया, अपने आप को इतना बड़ा आलिम कहता है। खाने का सही तरीका यह है कि खाना सबसे पहले हलाल का लुकमा होना चाहिए। वाह वाह वाह, है ना, हलाल का लुकमा होना चाहिए, न के हराम का, है ना। अब बताइए, इतना बड़ा आलिम था, सर निदामत से झुकाकर खड़ा हो गया, सर निदामत से झुकाकर खड़ा हो गया। शागिर्द जमीन पर अपने सर को पटक कर अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। अल्लाहु अकबर, मेरा मुर्शिद, मेरा उस्ताद, मेरा आलिम, अपने वक्त का उलमाए बलद कहलाने वाला ये मकाम रखता है। तुम मजजूबों को क्या समझोगे? मजजूब कौन है? मजजूब कैसे होते हैं? तुम मजजूब की जिंदगी को नहीं समझ सकते। यही मजजूब है, यही बहलोल दाना है, वही खलीफा हारून रशीद है कि वो एक बार अपने महल के छत पर सैर व तफरी कर रहा था। और तारीख में आया है कि अक्सर असर की नमाज के बाद वो सैर व तफरी करते थे। तो देखा कि बहलोल दाना वहां से ऐसे गुजर रहे हैं। उन्होंने जुनैद इन्होंने हारून रशीद साहब, खलीफा हारून रशीद ने देखा कि बहलोल दाना घूम रहा है। उन्होंने अपने खादिम को इशारा किया कि इसको पकड़ के लाओ। अब पकड़ के लाया गया। अब वो तो दीवाने थे, पागल थे, न कपड़ों का हाल न जिस्म का हाल। जिस हाल में हो, हाल तो हाल है, बेहाल है, देखने वाला परेशान हाल है। इसे कौन समझे जो खुदा की राह में दीवाना हो जाए। अरे अभी तक तुमने एक दीवाने को न समझा है ना, दाना को क्या समझ पाओगे? क्या समझेगी जो एक दीवाना है? अरे जो दीवाना है अभी तक उसको तुमने नहीं समझा है, अरे होश वालों को फिर तुम कहां समझ पाओगे? अब घूम रहे थे, ऊपर से डोली हजरत फेंकी गई। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? हाँ, डोली फेंकी गई, माशाअल्लाह डोली फेंकी गई। उनको बांध छान कर पकड़ कर लपेट कर डोली में रखा और ऊपर से रस्सी खींची गई, वो ऊपर आ गए। उन्होंने दस्तबोसी की, जल्दी से उनके बदन की मिट्टी उट्टी छुड़ाने लगे और बड़े अदब से जाकर खड़े होकर बोलते हैं कि हजरत खुदा का कुर्ब आपने किस तरीके से हासिल किया? खुदा का कुर्ब आपने किस तरीके से हासिल किया? कौन पूछा? खलीफा हारून रशीद ने पूछा। तो जवाब मिलता है
बादशाह वक्त, जिस तरह तूने चाहा उसी तरीके से मैंने खुदा का कुर्ब हासिल कर लिया। अब ये जो मजलूब हुआ करते हैं, इनका अंदाज बड़ा अलग होता है ना। अब वो कोई घुमा फिरा कर जवाब नहीं, एकदम शॉर्ट टिट फॉर टाइट, एकदम आमने सामने जवाब नहीं दिया। कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई। तो कहा नहीं समझा, तू मुझसे मिलना चाहा, तू मुझसे मिलना चाहा ना। कहा हाँ, अगर मैं मिलना चाहता तो तेरे दरबार में मैं खत लिखता, अर्जी लिखता, तेरे दरबार तक पहुंचता, फिर वो तेरे वकील तक पहुंचता, वो मेरा खत फिर तुझ तक पहुंचता, तेरा इंतजार होता, तू जवाब लिखता, जवाब लिखवाता, अपने वकीलों को देता, अपने खादिमों तक देता, तेरे दरबार तक पहुंचता, फिर वो मुझ तक पहुंचता, फिर वो दिन, वो तारीख, वो वक्त का मैं इंतजार करता, फिर वही दिन, वही तारीख पर मैं तेरे दरबार में आता, हाजिर होता, मेहमान खाने में जाता, इंतजार करता, तेरा दरबार लगता, तू वहां पर बैठता, फिर मैं तेरे सामने आता। बता कितना वक्त जाता? हफ्तों भी लग सकता था, महीनों भी लग सकता था, कब तब कहीं जाकर तेरी और मेरी मुलाकात हो सकती थी। यानी मैं जब चाहता तो मुझे इतना वक्त मिलता और इतने वक्त के बाद मैं तुझ तक आता, मगर तूने अगर चाह लिया तो लम्हों में तेरे पास आ गया। ठीक इसी तरीके से अल्लाह ने मुझे चाह लिया तो आन के हाथ में उसने मुझे अपना कुर्ब अता कर दिया है। अगर मैं चाहता तो सदियां गुजर जाती, लम्हात बदल जाते, जमाना बदल जाता, मगर मैं उस तक नहीं पहुंचता, उसका कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। मगर वो खुदा है, वो रब्बे कदीर है, उसने चाहा, लम्हों के लम्हों में मैंने उसके कुर्ब को हासिल कर लिया। अदीदाने करामी, बुजुर्गों को समझना इतना आसान काम नहीं होता है। मोहब्बत होनी चाहिए, उल्फत होनी चाहिए। रसूल अकरम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को हमें समझना है। हमको कुरान पढ़ना होगा, कुरान पाक को समझना होगा, कुरान पाक को पढ़ना होगा, कुरान जैसी मुकद्दस लासानी किताब को तिलावत करनी होगी। अदीदाने करामी, आपको मैंने पहले ही कहा ना, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं कि जो कुरान दिल्लो में ही कसीरों वह यहदी में ही कसीरा, वही कुरान है जिसे पढ़कर लोग गुमराह हो गए, वही कुरान है जिसे पढ़कर लोग हिदायत पा गए। ये दिल्लो में ही कसीरों वह यहदी में ही कसीरा, ये कौन है कि जिसने कुरान को जब पढ़ा है और पढ़ने के बाद अपनी अकलें लगाना शुरू कर दी है, रसूल पाक की जिंदगी को नापना शुरू कर दिया है, तो उसने रसूल पाक में ऐब तलाश किया। मगर वही कुरान है कि जिसको पढ़ा है इमाम मोहम्मद रजा खान ने, तो रसूल पाक सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक लिखने लगे हैं। अहमद रजा के हाथ में कलम है, सामने सीरत मुस्तफा है। अहमद रजा के हाथ में कलम है, सामने पापर मुस्तफा है। अहमद रजा के हाथ में कलम है, सामने इख्तियार मुस्तफा है। अहमद रजा के हाथ में कलम है, सामने दंडाने मुस्तफा है। अहमद रजा के हाथ में कलम है, सामने समाअत मुस्तफा है। अहमद रजा के हाथ में कलम है, सामने इख्तियार मुस्तफा है। अहमद रजा के हाथ में कलम है, लब पर इमाम मोहम्मद रजा के सलातो सलाम है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए पस में हिदायत पे लाखों सलाम, और हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, और डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सज्जदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और एक मेरा ही रहमत में ताबा नहीं, एक मेरा ही रहमत में ताबा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अहमद रजा आला हजरत सरकार फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह। जी जी बोलिए 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 हजरत आ रहे हैं, हजरत तशरीफ लाएं जी। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम। कोई मसला नहीं, ठीक है। वाह वाह, देखिए मेरे बोलने का कोई मसला नहीं, मैं सुबह तक भी बोल सकता हूँ। सुभान अल्लाह, आला हजरत आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। मौजू इस्लाह मुआशरा, हम तो बेदार रहिए भाई। हम वो लोग नहीं हैं कि यूट्यूब पे पढ़ के और उनकी तकरीरों को सुनकर मैं आपकी समातों के हवाले आता हूँ। मैंने सीरत आला हजरत पढ़ी, मैंने सीरत ताजुश्शरिया पढ़ी। अपने मुर्शिद को पढ़ो जिनसे आप बैत होते हो, उनसे वाह वाह वाह, उनको पढ़ो। वाह क्या मुफ्ती आजम हिंद की सरकार की सीरत को हमने पढ़ा है ना। मुफ्ती आजम हिंद सरकार,
उस्ताद शागिर की आदत बात हो रही थी तो मैं मुफ्ती आजम सरकार की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर क्या बात है। मैं हमारे ब्रादर असगर के हवाले कर दूं। मुफ्ती आजम हिंद सरकार, अब आपके पीर, मेरे पीर का नाम ताजुल शरिया, मैं फख्र के साथ, वाह वाह वाह, क्या आवाज कम ना करें भाई, आवाज कम ना करें। हाँ, वाह वाह मैंने सुना है कि खानदेश का बड़ा मशहूर सिस्टम है ना? वाह, साउंड क्या नाम है सिस्टम, आपका? साबरी। ओ हो, साबिर पाक का सदका आता हो, कभी खराबी न पैदा हो, वो मोहब्बत अता हो। हाँ 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 हाँ। मैं शायर नहीं हूँ, बस ऐसी कुछ बात कह देता हूँ।